चलें गाइस, अब सीखते हैं एक अच्छे सेंटेंसेस। लेट्स स्टार्ट। टेंसेस ऐसे होते हैं, मतलब कि आप बात करें, कोई भी काम हो रहा हो, खाने का, नहाने का, रोने का, धोने का, कोई भी काम हो रहा हो, टेंसेस हमें बताते हैं कि कौन सा काम कौन से समय में हो रहा है, ठीक है, या ज़माने में हो रहा है। अब हम कह सकते हैं ना कि कोई भी काम कोई भी वक़्त में हो रहा है, तो इसके लिए हम करते हैं जी टेंसेस को टाइम। क्या कह दिया? टाइम। अब देखें, क्या सिर्फ हमें टेंसेस टाइम ही बताते हैं? जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ, इस फिक्रे को देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। इस देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ काम पढ़ने का ही हो रहा है। क्या इसमें कोई ये नहीं बता रहा कि काम कितना हो रहा है, काम की मतलब कि ये जैसे कि मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, अभी हमें हूँ का पता चला तो हमें पता चल गई कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, कितना कर चुका हूँ, ठीक है। इसके अगर बताने के लिए हम करते हैं इसके साथ क्या होता, मतलब कि इसके साथ कुछ और भी हो रहा है चीज, वो क्या हो रहा है? वर्क। क्या हो रहा है? वर्क। मतलब कि कितना काम हो रहा है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं तो अभी काम चल रहा है, तो इसमें बता रहा हूं कि मैं कुछ काम पढ़ रहा, ठीक है, कुछ पढ़ लिया, कुछ पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइम कितनी तरह के होते हैं हमारे पास। एक आता है जी प्रेजेंट, ठीक है, जो मौजूदा हाल में अब है, ठीक है, जैसे कि मैं अब वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, अब प्रेजेंट की बात होगी। एक आ गया पास्ट, जो कल की बात करूं, मतलब कि मैं कल वीडियो बना रहा था, ठीक है, प्रीवियस डे की बात कर दी, ठीक है। टाइम हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक हो गया फ्यूचर, ठीक है, मतलब कि मैं कल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब ये बात तो होगी टाइम की बात बताते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि इसमें वर्क भी बताते हैं कि कितना काम हो चुका है, ये भी साथ बताते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब कि मैं पढ़ रहा हूं, कंटिन्यूस काम चल रहा है ना अभी तक, तो हो गया कंटिन्यूस, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर कह देता हूं मैं पढ़ चुका हूं, इसमें क्या है? अब देखिए कि वो कह रहा है मैं पढ़ चुका हूं, मतलब कि मैं आगे पहले पढ़ रहा था, अब मैं पढ़ चुका, मैंने काम खत्म कर लिया है। तो जैसा कि परफेक्ट, अब क्या आएगा? परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट, ठीक है, जैसे कि आमिर खान को कहते हैं मिस्टर परफेक्ट, इसमें कोई कमी ना हो, ठीक हो गई। इसके बाद क्या यही चीजें होती हैं? काम सिर्फ दो ही होते हैं, या तो पढ़ रहा हो या मुकम्मल हो चुका हो? नहीं, इसमें कोई काम ऐसा भी होता है जो अभी चल रहा होता है, ठीक है। एक काम अभी चल रहा है, ठीक है, एक मुकम्मल हो चुका है, एक उसमें दरमियान में भी आता है, जिसको हम कहते हैं इनडेफिनेट, ठीक। डेफिनेट होता है मतलब कि मैं डेफिनेटली ये काम करूंगा, तो इनडेफिनेट उसका उल्टा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी इनडेफिनेट के बगैर एक होता है जी, जो मजबूरन टेंस बनाया जाता है, टेंस होता नहीं है, वैसे ही बना दिया गया है, परफेक्ट, कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसकी आगे मजीद डिस्प्ले करते हैं जी, वीडियो काट कर दो जी। अब हम बात करते हैं जी, टेंसेस की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने कहा कि कोई भी काम हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है, कितना हो चुका है, तो इसके बाद में हमने टाइम और वर्क को देखा। अब हम देखते हैं टाइम को ही एक्सप्लेन करते हैं जी आगे। प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि प्रेजेंट में कितनी तरह के टाइम होता है, वर्क कितनी तरह का हो रहा होता है। एक हमने बात की थी इंडेफिनिट, डेफिनेट टेंस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडेफिनेट के बाद आता है जी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। इसके बाद आता है जी परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट। इसके बाद आता है जी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
ये क्या, ये ही टेंसेस में काम हो रहा है। प्रेजेंट में प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट हुआ तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या यही होता है? क्या पास्ट में भी यही रूल चलेगा? जी हाँ, यही रूल्स चलेंगे, यही ही सबसे ये चीजें बिल्कुल यही एक्सप्लेन करेंगे हम। जैसा कि इंडेफिनिट हमने पहले बात की, इसके बाद कंटिन्यूस टेंस, इसके बाद परफेक्ट, ठीक है, इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक, अब हम देखते हैं जी फ्यूचर में, क्या फ्यूचर में भी यही रूल्स होगा? बिल्कुल वही, डेफिनेटली यही रूल्स जारी होंगे इसमें भी। जैसा कि इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। गाइस हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इसमें रट्टा लगाने वाली कोई भी बात नहीं थी। हमने पहले कंसेप्ट लिया टाइम का, टाइम से हमने ये तीनों निकाले, इसके बाद हमने कंसेप्ट लिया वर्क का, वर्क से हमने ये चार निकाले। वैसे कि हमारा काम, कुछ काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, या कुछ काम अगर अभी अधूरा, कोई कह नहीं सकते काम चल रहा है या रुक चुका है, तो हम डेफिनेट की बात करेंगे। कंटिन्यू मतलब काम चल रहा है तो हम कंटिन्यूस की बात करेंगे, अगर काम मुकम्मल हो चुका है तो परफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये कंसेप्ट था। अब हम देखते हैं जी, इसी में हम कुछ बात करते हैं आगे। जैसे गाइस डिस्कस करते हैं हम, हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेना, कोई भी चीज ले एग्जाम्पल ले लें, एक स्कूल के एग्जाम्पल ले लें। एक स्कूल में अगर हम फंक्शन रख लेते हैं किसी भी जगह पर, ठीक है, तो वहाँ हम क्या देते हैं जी, सभी स्कूल को इकट्ठा किया जाए, ठीक है, सेमिनार होंगे, स्पीचेस होंगी, तो स्पीचेस के लिए सभी लोग इकट्ठे होंगे, तो उसके लिए हम क्या ऐसे क्या पहचान बनाएंगे कि हमारे स्टूडेंट पहचाने जा सके। बिल्कुल हम उनके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा स्टूडेंट जहाँ भी जाए हमें फौरन पता चल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि कुछ स्टूडेंट को, हम अपने क्लास के जो स्टूडेंट होंगे उनको रेड जैकेट पहना देंगे, और साथ स्कूल वाले बच्चों को हम कह देंगे कि वो ब्लैक जैकेट पहना दें, और साथ वालों को हम कह देंगे कि वो ब्लू पहना दें। अब जानने के लिए बात मैं बता देता हूं कि मैं अगर रेड जैकेट वाले बच्चे जब भी मेरे सामने गुजरेंगे या रेड शर्ट पहनी होगी तो मैं फौरन पहचान जाऊंगा कि ये मेरी अकेडमी का बच्चा है, ठीक है। अगर ब्लैक जैकेट वाले होंगे तो मैं कह दूंगा कि ये फलां स्कूल का बच्चा है। अगर ब्लू जैकेट वाले होंगे तो मैं कह दूंगा कि ये दूसरे स्कूल का बच्चा है, ठीक है। हमें पहचानने के लिए आसानी हो जाए। हमने जैकेटें पहना दी सभी को, ठीक है, 3 जैकेटें पहना दी, ठीक है। इसी तरह हम लिख देते हैं जी, प्रेजेंट हमारा टेंस था, ठीक है। इसके लिए बाद हमने पास्ट लिया, टाइप्स बना रहे हैं हम उनकी, और फ्यूचर हम क्या करें, हम करेंगे कि इनकी 3 टाइप्स थी उनको बना दिया, अब इनकी टाइप्स करने जा रहे हैं हम, ठीक है। टाइप्स के साथ हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब देखो, प्रेजेंट की बात कर ली हमने, तो क्या आएगा सबसे पहले, डू और डज, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, कंटिन्यूस की बात होगी तो इज एम आर, ठीक है। अगर कंटिन्यूस की बात हुई तो इज एम आर आ गया, अगर हुई परफेक्ट की बात तो हैज हैव आ गया, हैज और हैव, ठीक है। ये हम प्रेजेंट में, मतलब कि हमने रेड जैकेट पहना दी। अब हमने क्या करना है, ब्लैक जैकेट पहनानी है, तो ब्लैक के लिए हम क्या करते हैं जी, डिड होता है इस्तेमाल, इसमें वाज वर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हैड लगाते हैं, ठीक। अब हम फ्यूचर की बात करें, विल आएगा इंडेफिनिट में और शैल आएगा, विल और शैल भी आ गया, ठीक है। और इधर आ जाएगा विल और शैल हैव, ठीक है।
ये हमने इसकी क्या किया, हमने इसकी टाइप्स बना ली, ठीक है। मतलब कि इसको हमने एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसकी क्या किया, हमने इसकी टाइप बना ली। मतलब कि ऐसा किया, हमने कुछ बच्चों को रेड जैकेट बना दी, ठीक है, कुछ बच्चों को हमने ब्लैक जैकेट बना दी, कुछ बच्चों को हमने ब्लू जैकेट बना दी, ठीक है। ये इस कंसेप्ट का अंदाजा लगाने के लिए हमने क्या किया, हमने टाइम से फिर टाइम निकाला, फिर वर्क निकाला, फिर वर्क से हमने उसकी टाइप्स बनाई, टाइप्स बनाने के बाद हमने इसका कंसेप्ट लिया, कंसेप्ट लेने के लिए हमने शर्ट का अंदाजा लगाया, कुछ बच्चों को हमने रेड जैकेट बनाई, कुछ को ब्लू और कुछ को ब्लैक बनाया, ठीक हो गया। तो उसको हमने आगे ही सिंप्लीफाई कर दिया। गाइस अब आपके टाइप्स बनाना कोई मुश्किल बात नहीं रही। अब भी इस चीज को देखकर अगर आप रट्टा लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको सीखने का मौका मिल रहा है, नया जन्म हुआ है आपको टेंसेस के देखने के लिए। एक कंसेप्ट इजी तरीके से आपको बताया जा रहा है कि बिल्कुल इजी तरीके हैं, ठीक है। टाइम लो, वर्क लो, उससे आगे एक्सप्लेन करते जाओ, ये चीजें बिल्कुल इजी हैं, ठीक हो गया। ऐसा देखो, अब हम देखते हैं जी एक एग्जांपल से हमने इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। She does not understand English, ठीक है। हमारे पास एक सेंटेंस लिया मैंने, तो आप कैसे देखेंगे कि ये किस कंसेप्ट का टेंस है, ठीक है, मतलब कि किस कौन से जमाने की बात हो रही है, ठीक हो गया। हम वर्क तो बाद में देखेंगे ना कितना हो रहा है, हम पहले देखते हैं कि कौन से जमाने में हो रहा है, ठीक है, जमाना कौन से इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके में हम क्या करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे जी। शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्या इसमें ऐसी क्या बात है कि हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट की बात हो रही। हाँ, हमने तो इसको पढ़ा जैकेटों की मदद से, हमारे पास फौरन समझ आई कि हमने तो रेड जैकेट पहनाई थी इस सेंटेंस को, ठीक है। तो रेड जैकेट हमारे पास आ गई डज, तो हमने फौरन समझ गए कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, ठीक है। हमारे पास क्या करें, हमारे पास जब भी डज आया हम फौरन समझ गए, हमारे पास समझ क्या आया, हमें समझ आया कि जब भी डज डू या डज इस्तेमाल होगा तो फौरन हम समझ जाएंगे कि ये डू या डज जब भी आता है इसका मतलब होता है इज एम आर आता है, हैज अब आता है, तो हम कहते हैं जी ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी मौजूदा की बात हो रही है। आप क्या करें यार, हमें ये बता दो, हमें साथ ये भी बता दो सर कि हम कैसे पता चलेगा कि काम कितना हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि इसमें इंडेफिनिट है, कैसे पता चलेगा कि इसमें कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें वर्ब कौन सी इस्तेमाल हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर गाइस आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये इंडेफिनिट टेंस है। ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें क्या पता चला कि डज नॉट जब भी आया साथ आया अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब के फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको मतलब समझे कि हमारे पास तो हो ना हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की फिक्रा है, हमें फौरन समझ आ गया, मतलब कि बात खत्म, हमें इंडेफिनिट का पता चल गया। हम क्या देखेंगे, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आ जाए, ठीक है, और सेकंड फॉर्म जब भी आएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होती है पास्ट इंडेफिनिट में। सेकंड फॉर्म जब भी आ जाए आपके पास, कभी भी आ जाए, सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ बनाई ही इसके लिए गई है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए। और किसी भी वर्ड में इन सभी स्ट्रक्चर जो बना दिया गया, आपके पास 12 सेंटेंस हैं, किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। अगर आपके पास आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपने फौरन समझ जाना है हो ना हो ये परफेक्ट की बात हो रही है कि काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अगर आपके पास दिल की धड़कन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ हो, मैं साथ दिल पे बना देता हूं, तो हो ना हो ये किसकी फॉर्म है, ये है जी कंटिन्यूअस सेंटेंस की बात हो रही है। गाइस अब आप एक इस चीज को देखकर आपको ये तो अंदाजा हो गया कि हम इतने तो ऐड हो चुके हैं कि इस चीज को देखकर हम अपने सेंटेंस खुद से बना सकते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ हमने इसको स्ट्रक्चर देना है और कुछ भी नहीं, हमने सब कर लिया। हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग से टाइम और वर्क लिया, उससे हमने टाइम को अलग एक्सप्लेन किया, उसकी टाइप्स बनाई, फिर हमने कंसेप्ट लिया, कंसेप्ट के लिए हमने शर्ट का अंदाजा लगाया, शर्टों से हमने आगे इसको एक्सप्लेन किया। तो हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे तो सेंटेंस खत्म हो रहे हैं, हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास
पास तो अब ऐसे लग रहा है जैसे कि ये तो सेंटेंस है ही नहीं मुश्किल, सिर्फ हमें बताया जाता था कि ये चीज़ें मुश्किल हैं। इसमें कुछ भी गाइस मुश्किल नहीं है। तो मुझे इस इन चीज़ों को देखकर अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अब देखते हैं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ING आ जाए तो फिर और सिर्फ कंटिन्यूअस सेंटेंस इस्तेमाल होगा। अब आपको बता दूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING सेंटेंस जो है ये 6 सेंटेंस को कंप्लीट करता है। आपके 6 चीज़ों को कंप्लीट करता है। 6 सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आता है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी किसी में आएगी तो 3 सेंटेंस को कंप्लीट करेगी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो पास्ट सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी, ठीक है। आगे हम गाइस करते हैं बात, हम इनको स्ट्रक्चर देते हैं गाइस। अगर शर्ट को अंदाजा लगाकर गाइस, अगर सीधू और ड्रेस को देखकर गाइस, वर्ब की फॉर्म को देखकर अगर आपको अंदाजा हो जाए तो फिर समझिएगा कि भाई ने मेहनत की और मुझे अंदाजा हो जाएगा, मेरे दिल को तस्कीन मिलेगी कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो एक अच्छी बनाई है। तो अब हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। गाइस आज हम डिस्कस करते हैं जी स्ट्रक्चर देने के बाद हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने का आसान तरीका उर्दू में बता दूं गाइस, जब भी आ जाए ता हूं, ती ही, ते हूं वगैरह के अल्फाज आ जाए, इसमें ये बातें तो उर्दू में रट्टा लगाने वाली हैं, लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है, जब भी आदत की बात हो रही हो, ठीक है, ठीक, उसके बाद रूटीन की बात हो रही हो, आपने फौरन समझ जाना है कि हो ना हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं अब एक तरीके से बता भी देता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, हाँ हो सकता है मेरी आदत हो, ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, ठीक है। हम इसको स्ट्रक्चर दे लेते हैं। पहले हम हो ना हो सब्जेक्ट लेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस SEIS का इजाफा करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब SEIS का इजाफा किसके साथ करना है, ये बात भी तो समझने वाली है ना। हम SEIS का इजाफा ठीक ऐसे थर्ड पर्सन के साथ करते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है। आई और यू के साथ हम नहीं करेंगे। ही जब भी आएगा तो उसमें हम समझ जाएंगे कि वो थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो भी बात हो जाएगी। जैसा कि मैं कहूँ असलान मेरे साथ रहता है, ठीक है। अब देखो असलान जो है ये थर्ड पर्सन है, असलान तो मेरे साथ पास नहीं है ना, और मैं और तुम बात कर रहे हो, असलान मेरे साथ नहीं है, तो मैं कह दूंगा असलान मेरे साथ रहता है। अब जल्दी से हम फिक्रों को कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेना है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद लेना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। लिखना बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। आई राइट, ठीक है, ऑन दी, आई राइट ऑन दी व्हाइट बोर्ड, ठीक है, व्हाइट बोर्ड। हमने फौरन समझ के, क्या हमने राइट के साथ ऐसे इसका इजाफा करना है? नहीं, हमने नहीं करना। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम इसके साथ करते, तो ठीक है, इसलिए हम इसे हम इसके साथ इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखें हम इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट क्या था हमारा, यू, जानना की इंग्लिश क्या होती है, यू नो। अब अगर हिम या हर, ठीक है, लड़की है तो ठीक है, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, ठीक है। असलान मेरे साथ रहता है, जल्दी से कर लो इसको, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लो, असलान, ठीक है। इसके बाद रहना की होती है लिव। सर इसके साथ SEIS लगा दूं? जी हाँ लगा दें, क्योंकि अगर थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है, ठीक है। असलान लिव्स विद मी, ठीक है। हमारे पास फॉरन सेंटेंस आया तो हमने उसको कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। हम क्या करने लगे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम क्या करे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। क्या डू या डज किसके साथ लगाना है, ये बात भी तो समझने वाली है ना। आपने गाइस सिर्फ और सिर्फ आई के साथ डू लगाना है और प्लूरल के साथ डू लगाना है, बाकी सिंगुलर के साथ आपका क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ गाइस समझते तो हैं आप, तो ही शी इट के साथ आप डस लगाएंगे, ठीक। अब जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। आई डू नॉट, झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होती है, टेल अ लाई, ठीक है। अब देखो दवाई नहीं लेते हो, तुम दवाई नहीं लेते हो, सब्जेक्ट इसका रखो जी, यू आ गया। यू के साथ गई डज लगा दूं? नहीं, हमने प्लूरल के साथ डू लगाना है और सिंगुलर के साथ डज लगाना है, तो हम फौरन लगा लेंगे यू डू नॉट,
ठीक है, इतना तक तो फिक्रा गाइस आपको समझ जाना चाहिए। अब देखो दवाई लेना, ठीक है, लेना की इंग्लिश क्या होती है? टेक अ मेडिसिन, टेक मेडिसिन, डू नॉट टेक मेडिसिन। हमने फिक्रा बना लिया। वो कोशिश नहीं करती है, कोशिश नहीं करती, लड़की की बात हो रही है तो हम कहेंगे शी, ठीक है। क्या डू या डज लगाएंगे? जी हाँ, हम डज लगाएंगे क्योंकि प्लूरल की सिंगुलर की बात हो रही है। अगर प्लूरल की बात हो रही होती तो फिर हम डू लगाते, ठीक है। लड़की थी तो हमने शी लगा दिया, शी डज नॉट, ठीक है। कोशिश करना की होती है इंग्लिश, डज नॉट ट्राई, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने अफर्मेटिव कर लिए, नेगेटिव कर लिए। अब हम चलते हैं जी इंटेरोगेटिव की तरफ, ठीक है। इंटेरोगेटिव को बनाने का तरीका क्या होता है? डू और डज को स्टार्टिंग में लगा दो, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। कैसे कि अब देखते हैं, क्या तुम खेलते हो? ये बात भी तो है, देखो सिंपल लो, डू या डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ओ भाई देखो, इसमें सब्जेक्ट को देखो, क्या है? तुम, तो डू, डू यू, ठीक है। लास्ट वन क्या आएगा? प्ले। गाइस ये इंटेरोगेटिव का साइन इसको मत भूलिएगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन को साइन को कभी लगाना मत भूलिएगा। इसके भी मार्क्स होते हैं पेपर में, ये बात आपने नहीं भूलनी। जब भी फिक्रा कंप्लीट करना है तो उसके बाद इंटेरोगेशन मार्क्स, ठीक है, इसको लाजमी लगाइएगा। क्या तुम वहां रहते हो? डू आएगा, उसके बाद यू, रहना की इंग्लिश क्या होती है? लिव, लिव देयर, ठीक है। क्या वो तुम्हें पढ़ाता है? हाँ। अब देखो, अब क्या गाइस इसके साथ डज लगा दे, डू लगा दे? नहीं सर, हम डज नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है। क्या वो तुम्हें पढ़ाता है? ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे? डज ही टीच, तुम्हें की इंग्लिश यू, डज ही टीच यू। लो जी, हम गाइस हमने कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, आदत और रूटीन को याद रखना है, ताहती है गलतियों को देखना है। ये क्या किया, हम अपने सामने ही तो बनाए हैं, कोई इसमें अपनी तरफ से तो कोई चीज़ नहीं डाली ना, जो चीज़ें थी वही आपके सामने लिख दी। कितने टेंस इजी हो गए आपके पास। अगर आप इन चीज़ों को भी देखकर अभी तक टेंस नहीं समझे तो गाइस आप इनको समझने की कोशिश करें। व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, ठीक है, इससे देखें और अपने पास एक बोर्ड मार्क कर लें, ठीक, उस पे पास लिख लें या एक नोटबुक लें, नोटबुक पे नोट करते रहें, ठीक है। जब कभी भी आपके पास ये स्ट्रक्चर ज़हन में आएगा, कभी भी टेंस करने की कोशिश करोगे, स्ट्रक्चर को देखो, फॉरन टेंस सॉल्व कर दो, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके बाद कंटिन्यूस की। जी अब हम बात करते हैं जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। हमने तो ऊपर से चेंज ही नहीं किया था, हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। गाइस कंटिन्यूस को समझकर आपको ये अंदाजा नहीं होता कि कोई भी काम चल रहा होगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो गाइस उर्दू की किरात के आखिर में जब भी रहा हो, रही हूँ, रहे हूँ वगैरह के अल्फाज आ जाएं तो आप फौरन समझ जाइएगा कि हो ना हो ये कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। इसमें काम क्या हो रहा होगा? चल रहा होगा, और इसमें लगेगी दिल की धड़कन। मैं बना भी देता हूँ, मुझे ये सबसे अजीज टेंस है, ठीक है। अब हम करते हैं जी, इसको मैंने उर्दू में बता दिया, अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस करेंगे तो मुझे पता है कि आपको ये पक्के हो जाने हैं। हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखना है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज एम आर आना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा, ठीक है। हम करते हैं जी इसको, सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर हमारे सामने, हम क्या करें, हम देखेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि इज एम आर का इस्तेमाल किसके साथ होना है। इस का इस्तेमाल होना है सिंगुलर के साथ, ठीक है। एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और आर का साथ प्लूरल के साथ, ठीक है। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। अब देख लेते हैं जी, आई एम, आना की इंग्लिश तो होता है कम, तो क्या हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? INC, तो हम करेंगे कमिंग, IN कमिंग। मैं आ रहा हूं, वो एग्जाम की तैयारी कर रही है, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया, शी के साथ हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर है तो इज, शी इज। तैयारी करना की इंग्लिश क्या होती है? प्रिपेयर, तो क्या आ जाएगी? प्रिपेयरिंग,
शी इज प्रिपेयरिंग, एग्जाम की तैयारी करना, प्रिपेयरिंग हो गई, एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जाम कर देंगे, शी इज प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको कर दो। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, ठीक है, क्या आया, यू, इसके साथ क्या आर लगा दें? जी हाँ बिल्कुल लगा दो, यू आर। सोचना की इंग्लिश क्या होती है? थिंक, तो आईएनजी लगा दो, यू आर थिंकिंग, के मुतल्लक बारे में सोचना, अबाउट अस, ठीक है, ये हमने कर लिए हैं इसके अफर्मेटिव। अब हम इसके करते हैं जी इसके नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज़मार प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यानी योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, ठीक है, योर ब्रदर, ब्रदर के साथ अकेला भाई है, योर ब्रदर, हाँ हाँ अकेला भाई है। अब देखिए इसमें हम क्या लगाएंगे, योर ब्रदर तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, ठीक है। अब ये बात सोचने वाली है ही नहीं क्योंकि सिंगुलर है, भाई एक है ना, तो योर ब्रदर इज नॉट, इसके साथ हम नॉट लगा देंगे। बुलाना की इंग्लिश क्या होती, कॉल, तो हम कर देंगे कॉलिंग, ठीक है, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, ठीक है, तो हमारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, ठीक है। अब क्या बात करते हैं जी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। सबसे पहले आई, ठीक है, आई के साथ हम करेंगे आई एम नॉट, कम की इंग्लिश क्या था, कमिंग, कमिंग, साथ की विद यू, हमारे साथ नहीं आ रहा हूं, ठीक है, ये हमने कर दिया। तुम्हें की हमने इंग्लिश करनी थी यू, इसमें भी आएगा, ठीक है, कॉलिंग विद यू, कॉलिंग यू। अब क्या करेंगे, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है, इसमें क्या होगा, यू आ रहा था तो हम ले आएंगे स्टार्टिंग पे आर यू टॉकिंग, ठीक है, मुझसे बात करना, ठीक, मुझसे बात कर, आर यू टॉकिंग विद मी, आर यू टॉकिंग टू मी, ठीक है। हम इसके बाद टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या वो अपने घर जा रही है, देखो क्या आएगा, डज, नो नो, हम इसमें बात करेंगे वो की बात हो रही है तो इज आएगा, ठीक है, इज ही गोइंग हर होम, जाना, कार की इंग्लिश क्या होती है, जाना की इंग्लिश गोइंग, गो तो गोइंग आ जाएगा, हर होम, ठीक है। इसके बाद क्या तुम अपने बर्थडे मना रहे हो, तो क्या स्टार्टिंग पे आएगा, क्या मतलब कि तुम आ रहा है तो हम फौरन समझ जाएंगे कि आ रहा जाएगा, कि सब्जेक्ट को देखकर हमें लगाना होता है, आर यू, मनाना की इंग्लिश क्या होती है, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, ठीक है। अब हमने किए बिल्कुल ये सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए। हमने पहले इसके फॉर्मेटिव किए, उसके बाद हमने नेगेटिव किए, उसके बाद हमने क्या किया, इसके इंटेरोगेटिव बना लिए। गाइस अब हम कर चुके हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस को कंप्लीट। अब हम बात आगे करते हैं।
अच्छा जी, हम बात करते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसमें गाइस क्या होगा, इसमें कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, जैसा कि मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो को लाइक कर चुके हैं, ठीक है, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप अपने दोस्तों के साथ कमेंट शेयर कर चुके हैं, ठीक हो गया। इसमें काम क्या होगा, कर चुके होंगे, आपका काम मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है ना। इस बातें इस तरह की होंगी इसमें, ठीक है ना। हम इसमें बातें करेंगे कि कोई भी काम मुकम्मल हो चुका हो तो हम इसके बारे में बात करते हैं। गाइस हम देखते हैं हैज और हैव का इस्तेमाल कहाँ पर होना है, ठीक हो गया। तो हम देखते हैं जी हैव और हैज का इस्तेमाल क्या होना है। आई के साथ हैव का इस्तेमाल होना है और प्लूरल के साथ, ठीक है, और सिंगुलर के साथ हैज का इस्तेमाल होना है, ठीक हो गया। जैसा कि आई हैव खाना खा चुका हूँ। खा चुका हूँ मतलब क्या खा चुका हूँ, ठीक है। खाने की इंग्लिश क्या होती है, खा चुका, आई हैव ईटन, खाना, ठीक हो गया। ईटन हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, ईट, ईटन, ईटन, ठीक हो गया। ईटन दी फूड, फूड, ठीक है। आई हैव ईटन दी फूड। हमने क्या किया, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर दिया, हमने देखा आई के साथ क्या आना है, हैव, खाना खा चुका हूँ, ठीक है, फूड मतलब खाना हो गया, ठीक है, खा चुका हूँ, ईटन, ठीक है, मतलब कि मैं खाना खा चुका हूँ, हम उससे मिल चुके हैं, तो क्या आएगा, वी हैव। हम क्या करते हैं, मीट, मीट, मीटन की होती है, ठीक है, तो मीट, मेट आएगा, आई हैव मेट हिम या हर, ठीक, लड़की है तो दूसरा हर आएगा, लड़का है तो हिम आएगा, हिम या हर, वो तुमसे मिल चुका है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे जी, ही हैज, मिलना की इंग्लिश क्या होती है, मेट, ही हैज, वो तुमसे मिल चुका है, ही हैज मीट यू, ठीक है। हमने क्या इसके अफॉर्मेटिव कर लिए, ठीक है। हमने क्या देखा, पहले इसका स्ट्रक्चर देखा, जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा तो उसको हमने आगे से सॉल्व किया, तो हमारे फिक्रे कंप्लीट सॉल्व हो गए। अब देखते हैं जी, हम चाहे नहीं पी चुके हैं, ठीक है। हमने क्या किया, वही लगाया, सब्जेक्ट लिया, इसके बाद हमने क्या, पीना की क्या इंग्लिश होती है, जैसे कि देखते हो, टेकन टी, वी हैव नॉट टेकन, पीना होता है थर्ड फॉर्म, ठीक, ठीक है। हम क्या करते हैं, वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म करनी है, ठीक है। थर्ड फॉर्म की तो हमने टेकन आया, टेक, टेकन, टेकन, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म आ गई तो हमने वो लगा दी। हमने मैच नहीं हारा है, ठीक है, लॉस्ट आएगा, थर्ड फॉर्म होगी इस्तेमाल, ठीक, वही, वी हैव नॉट लॉस्ट, ठीक है, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट होता है, ठीक है, लॉस्ट दी मैच, हमने ये कर लिया। अब देखते हैं जी, क्या तुम मैच जीत चुके हो। सबसे पहले क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा, हैव, उसके बाद यू, सब्जेक्ट आया, वॉन दी, हैव यू वॉन दी मैच, हमने किया, इंटरोगेटिव साइन आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, क्या तुमने काम कर लिया है, ठीक है, क्या आएगा, स्टार्टिंग में हैव आएगा, हैव यू, ठीक है। काम करना की इंग्लिश क्या होती है, ठीक है, देख लेते हैं, डन, हैव यू डन, मतलब कि करना की होती है, ठीक हो गया, हैव यू डन दी वर्क, सिंपल बात, ठीक है। हमने ये किया, हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को पहले देखा, ठीक है। परफेक्ट मतलब होता है कि काम मुकम्मल हो जाना, ठीक है, इसमें काम मुकम्मल हो चुका था। हमने क्या किया, हमने इस फिक्रों को देखा, फिक्रों को स्ट्रक्चर को डाला, स्ट्रक्चर की मदद से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। हमारे पास अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस हो चुके हैं गाइस, हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक हो गया। बाकी हमारे रह गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा गाइस, हम बात करते हैं कि सेंटेंस को देखकर एक अजीब सी उलझन पैदा होती है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आकर घबरा जाते हैं, पता नहीं चल पाता कि कहाँ से बड़े बड़े फनकार जो लोग होते हैं, अपने आप को इंग्लिश में महारत तामा समझते हैं, वो इन टेंसेस में आकर घबरा जाते हैं
कि टेंसेस को किस तरह सॉल्व करें। तो अब आपने नहीं घबराना, ठीक हो गया गाइस। इसमें काम ये होगा, जैसा कि हम मतलब कि मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है। मतलब कि इसमें देखें कि कोई टाइम की बात हो रही है, ये नहीं हो रहा कि मतलब कि काम चल रहा है, ठीक है काम चल रहा है, लेकिन मुझे पता है वो काम कब से चल रहा है, ठीक हो गया। इसकी मतलब हम बात करते हैं जी, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ जी, मैं कहूँ कि वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इसका टेंस कौन सा होगा? आपने फौरन क्या देंगे जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मैं सुबह 10 बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप कह देते हैं जी सर होना हो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं कहूँगा ये गलत गाइस। इसमें ये होता है कि साथ टाइम की बात होगी, जिसमें टाइम के साथ बात हो रही होगी, तो हो ना हो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। हम अगर इस चीज को देखकर अगर समझ में नहीं आता, तो इसमें ये होगा आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, क्या तुम 10 साल से काम कर रहे हो, क्या तुम 10 साल से लाहौर में रह रहे हो, क्या तुम 5 दिन से पढ़ रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, क्या तुम कल 2 बजे एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, जा रहे हो, ठीक है, होगा काम, लेकिन उसमें टाइम का जिक्र होगा। इसमें ये होगा कि हमें पता होगा काम, हमें पहले से मालूम होगा कि काम कितना चल रहा है, ठीक हो गया। जैसे कि अब हम इसकी फिक्रे को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। सबसे पहले क्या किया, हमने सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हमने हैज या हैव बीन, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिल की धड़कन, ठीक है, ये ले ली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अच्छा जी आप अब देखा सिंस और फार को, तो हमारे जहन में बहुत कंफ्यूजन हुई। ये सिंस और फार का तो कंसेप्ट हमारे जहन में नहीं था, ये तो हमने पहले किया ही नहीं है, तो हम इसको कैसे समझेंगे? हम इसको ऐसे समझेंगे, अगर कोई भी एग्जैक्ट टाइम होगा, ठीक है, पक्का टाइम होगा, जैसे मैं कह देता हूँ मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मतलब कि सुबह शाम रात का जब भी तज़किरा होगा, किसी दिन के साथ हो जाए, किसी महीने के साथ होगा, किसी साल के साथ होगा, तो मैं कह दूंगा एग्जैक्ट टाइम होगा, तो मैं कह दूंगा कि हो ना हो इसके साथ हमने सिंस लगाना है, ठीक है। वो डेफिनेट टाइम होगा, ठीक है, मुख्तलिफ सा टाइम होगा जिसमें एग्जैक्ट बात नहीं होगी, जैसे कि वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं है, मतलब कि कौन से 2 दिन चल रहे हैं, क्या तुम 10 साल से कम कर रहे हो, ठीक है। इसमें भी देखें फार का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये बात देखिए, अगर मैं कह देता इधर वो 10 जनवरी से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, गोया वो दूसरा 10 साल से 10 जनवरी से काम नहीं कर रहा है, तो फौरन आपके जहन में आ जाना था। तो हम इस चीज को डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो सिंस और फार का टाइम आपके फौरन जहन में, जब भी सिंस आएगा तो एग्जैक्ट टाइम के साथ, फार आएगा तो डेफिनेट टाइम के साथ, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं जिसको सॉल्व करने, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा सर आपने ये तो बताया नहीं कि हैज और हैव का इस्तेमाल किसके साथ होना है। वाई इज वेरी परफेक्ट वाली बात, हैज को ही के साथ, ठीक है, और हैव को आई के साथ, ठीक है। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो आई हैव, या पॉइंटर भी खराब हो रहा है, आई हैव वेट होता है तो वेटिंग आ जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग, मतलब कि मैं कितनी देर से कर रहा हूं, सुबह से इंतजार, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मतलब कि तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं सिंस मॉर्निंग। लो जी हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखो इतना बड़ा सेंटेंस था, कैसे देखा हमने, सिर्फ और देखा, इसमें देखा आई हैव बीन, ठीक है, आई के साथ हमने हैव बीन लगाया, उसके बाद इंतजार करना की क्या इंग्लिश होती है, वेटिंग, ठीक है, मेन वर्ब था इसमें, उसको लिया, फिर हमने मतलब किसका इंतजार करना है, सो आपका फॉर यू, ठीक है, आपके लिए, तो सिंस मॉर्निंग सुबह से। जैसे देखें वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है, ये आ गया, ये के साथ हमने क्या लगाना है, हैज, ही हैज बीन ट्राइंग, कोशिश करना ट्राई होता है, ट्राइंग, कितने दिन से कोशिश कर रहा है जी, वो 2 दिन से, फॉर 2 days, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को देखा और टेंसेस को एकदम से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हैज या हैव लेना है, प्लस नॉट लगाना है, ठीक है, हैज या हैव के बाद बीन नहीं लगाना, नॉट लगाना है, बाद में बीन आएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और
टेंसेस खत्म। जैसा कि देखें आपका बेटा, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में लेकर जाना है। तो क्या आएगा, योर सन, मतलब कि अकेले की बात हो रही है या ज्यादा लोग हैं, एक ही है। हैज नॉट बीन, ठीक है, स्कूल आने की इंग्लिश क्या होती है जी, कमिंग, आना की इंग्लिश होती कमिंग, कमिंग स्कूल, ठीक है, कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, फॉर 2 days, ठीक है, ये हमने कर लिया इसको खत्म। अब हम बात करते हैं जी, क्या तुम 10 साल से काम कर रहे हो, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देंगे, हैव यू, ठीक है, हमारे साथ वो आ गया था हैव यू बीन, सबसे पहले क्या करना था, हैव लगाना था, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिया, यू आ गया, हैव यू बीन, मेन वर्क की मतलब कि काम करना के वर्क, तो वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग, ठीक है, फॉर 10 years, हेयर वर्किंग हेयर, ठीक है, मतलब कि क्या तुम 10 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर 10 years। लो जी, अब आपने कर लिए जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया, ठीक है। हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर की मदद से देखा, उसको सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया। हमारे पास अब हो चुके हैं जी सभी टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हमारे साथ हमने 4 सेंटेंसेस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट में गाइस ये है बिल्कुल ही टेंस अजीब सा, बात बता देने वाली है सी। इसमें ये होगा अली, छोटी ये, बड़ी ये, ठीक है, ता था, थी, थे वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इसकी पहचान। अब इसमें गाइस ये अकेला ही टेंस आपको बताया था कि इसकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और यही अकेला टेंस है। जब भी कभी किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो तो आपने फौरन समझ जाना है कि हो ना हो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। जैसा कि हम देखें, वो आया, वो नहाया, ठीक हो गया, मतलब कि ऐसी बातें हो रही, क्या उसने क्या तुमने लिखा, ठीक है, क्या उसने पढ़ाई की, ठीक है, क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी, मिस्टर फारूक ने हमें नहीं पढ़ाया, मतलब कि पिरास्ट की बात हो रही है। ये इसका जो इस्तेमाल है ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। गाइस ये बात आपने लाजमी याद रख लेनी है, आपके जो है ना न्यूज़पेपर में भी इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, तो इस सेंटेंस को आपने भूलना नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा तरीका है। इसमें इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का आपस में तल्लक बहुत है। उसमें भी हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं इस्तेमाल होता, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं इस्तेमाल हो ना हो, इनका दोनों में आपस में कोई ना कोई तो तल्लक है ना कि दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होते। आपने फौरन समझ जाना है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगी हुई हो, आपने क्या देना है जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ही नहीं होती, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। वो आया ही, कम होता है ना तो केम आएगा, सेकंड फॉर्म, हम उससे मिले, वही मेट हिम, ठीक, वही मेट हिम, ठीक है। मुझे मेरे पापा ने बुलाया, ठीक है, माय फादर, काल होता बुलाना तो कालिड आएगा, कालिड भी, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, प्लस डिड आएगा, डिड और नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर आपने तो बताया था इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होनी, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई? गाइस जब भी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की जो इसमें सेकंड फॉर्म एक ही इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। आप दो फॉर्म में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमें डिड कैसे, डिड जो डू और डिड आता है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल तो ऑलरेडी हमारे पास हो रही है, तो हम इसको क्यों बोलेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं जी। सब्जेक्ट क्या था हमारा, आई, ठीक, इसको लगा दिया। अब क्या आई के साथ क्या आना है,
इसमें ये सोचने वाली भी बात नहीं है डू डस लगाना नहीं, सिर्फ डिड आएगा सभी के साथ। आई डिड नॉट, झूठ बोलना की इंग्लिश क्या होती है? टेल हाँ लाई। ठीक है, उसने फिल्म देखी। ठीक है, अब देखो गाइस, आप बॉयज गर्ल्स की तो बात कर नहीं रहे, ठीक है, जो भी है हम बॉयज को कर लेते हैं। he did not। अब सीन होता है ना फिल्म देखना, वॉच दी मूवी ले लो, ये सीन लिख लो, वॉच दी फिल्म, ये मूवी लिख लो जो आपको अच्छी लगी। ठीक है, मिस्टर फरूक ने हमें नहीं पढ़ाया। ठीक है, did not teach us। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं जी इसको इंटेरोगेटिव सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, इंटेरोगेटिव हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? डिड आएगा। ठीक है, यू सब्जेक्ट आ गया, डिड यू। इसके बाद हमने क्या करना? वॉच द वीडियो, वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब, वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या उसने पढ़ाई की। ठीक है, तो क्या आएगा स्टार्टिंग पे? डिड आना है, आरेख में ही डिड ही लगा लो, शी लगा लो, जो आपके डिड ही स्टडी, पढ़ाई करना। क्या तुमने लिखा? डिड आ गया, यू आ गया, लिखना की इंग्लिश क्या होती है? राइट। तो हमने इसको सॉल्व कर, हमने क्या किया गाइस किया, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिखा, उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर लिया, स्ट्रक्चर लेने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। गाइस आप ये अपनी नोटबुक पे ये स्ट्रक्चर को लिखना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको आप अपने पास नोट करते रहें और जब कभी भी आपके पेपर वगैरह करीब आए इनको सिर्फ नज़र लगाएं और सेंटेंसेस आपकी जेब में पॉकेट में होंगे। सिर्फ इन चीज़ों को देख कर अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। आपका दोबारा जन्म हुआ है, आप सीखोगे क्या, आप लोगों को सिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं जी आगे टेंसेस की वजाहत। अच्छा गाइस, हम डिस्कस करते हैं जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। गाइस आपने क्या देखा, क्या मैंने बना दिया, सिर्फ स्ट्रक्चर बना कर दूंगा। अब आप स्ट्रक्चर क्या बना कर देता, ये भी ना बना देता, आप सॉल्व कर सकते थे, आप इतने लायक बन चुके हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने किया टेंस को सिर्फ और सिर्फ चेंज किया। बताऊंगा मैं सब समझा कर जाऊंगा, ये बात नहीं होगी कि दरमियान में छोड़ दिया जाएगा, सभी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन मैं स्ट्रक्चर की मदद से बताऊंगा। हमने पहले क्या किया था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या फिक्रे में ये सब चीजें सेम नहीं है? सिर्फ बात तो हुई है, प्रेजेंट से पास्ट में चली गई है। जो हम कहते थे मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, अब इसको आपने कर देना है लास्ट वन आके मैं स्कूल जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को पास्ट में उठाकर ले जाना है और कुछ भी नहीं करना इसमें। हम इसको सॉल्व करते हैं जी। अफर्मेटिव है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिल की धड़कन। ठीक है गाइस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम नेगेटिव की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब के नॉट लगा देना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। वाज और वर्ब सब्जेक्ट स्टार्टिंग पे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको मैं कुछ फिक्रात भी करवा देता हूं, जैसे देखें आई वाज गोइंग। अब क्या मैंने देखा कि आप सर आपने ये तो बताया नहीं कि आई और वाज और वर्ब का इस्तेमाल किसके साथ होना है, तो ये भी बता देता हूं। आई का इस्तेमाल वाज के साथ, ठीक है, और सिंगुलर के साथ आपको पता है आई आता है सिंगुलर के साथ। ठीक है, आई आ गया, ठीक है, आई वो यू दे, ठीक है, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ। ज्यादा सेंटेंस ज्यादा वर्ड है तो ज्यादा प्लूरल हो गए। ठीक है,
ये वर्ड्स को भी देखकर आप अंदाजा लगा, इसमें कम वर्ड थे तो हमने आई सिंगुलर कर दिया, ज्यादा वर्ड थे तो हमने प्लूरल कर दिया। जैसा कि देखिए आई वाज गोइंग, मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है। आई वाज स्टडिंग, मैं स्टडी कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, ठीक हो गया। इसके बाद आई वाज टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जी आई वाज वाचिंग द फिल्म, मैं फिल्म देख रहा था, ठीक है। मतलब कि इसकी चीजें हम देखते थे, इसको हम बात अगर नॉट में करते हैं तो आप करते थे आई वाज नॉट स्टडिंग, ठीक है। जैसे देख लेते हैं जी वाज आ गया तो वाज को स्टार्टिंग में लेंगे, वाज आई नॉट स्टडिंग, ठीक है, वाज आई स्टडिंग, ठीक है। जो भी हम स्टार्टिंग में ले आए इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप इसको सॉल्व खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिक्रात को देखिएगा। मतलब के बाद इसमें ये हो रही होगी गाइस, अगर बताना भी चाहूँ तो बता भी देता हूँ। इसके लास्ट वन, ठीक है, रहा था, रहे थे, ठीक, इस तरह के अल्फाज आएंगे, ठीक है। लास्ट वर्ड आपका जो होगा था, थी, थे वगैरह का इस्तेमाल होगा इसमें, किसमें रहा था, रही थे वगैरह। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें इधर ही प्रेजेंट के बाद पास्ट की भी बात कर ली। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट में हम क्या कर रहे थे, मैं काम कर चुका था, ठीक है, मैं कर चुका हूँ, ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं वो दूसरा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो अपना काम नोट कर चुका है। इसमें तो बात हम करते थे चुका है, अभी की बात हो रही है, इसको हमने प्रेजेंट में ले जाना है। मतलब कि मैं काम कर चुका था, मैं आपको पढ़ा चुका था, वो आपसे बात कर चुका था। मतलब कि बात को सिर्फ और सिर्फ बताने की बात है, चेंजिंग कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट और पास्ट है, परफेक्ट वही आ जाना है। टेंस आ गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें हमने हैज और हैव लगाते थे, इसमें सिर्फ हैड लगाना है, ठीक हो गया। ये भी चीज आप में देखने वाली कोई बात नहीं है। हैड लगाओ, फिक्रा सॉल्व इट, मतलब इसमें कुछ फिक्रे कर लेता हूँ, मैं गया, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट का फिक्रा। मैं जा चुका था, ठीक है, ये हो गई दूसरा। अब आपका फिक्रा हो गया पास्ट परफेक्ट का फिक्रा हो गया, ठीक है। इसमें चुका था, चुके थे, लिया था वगैरह। इसमें होता है कि कोई भी काम पास्ट में हो रहा होगा, कि मैं कह चुका था, आई हैड सेड, ठीक है। मतलब कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल, आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी, सेड कहना होता है, ठीक हो गया। मैं तुम्हें देख चुका था, आई हैड सीन यू, ठीक हो गया। इस तरह का मतलब कि मैं उससे मिल चुका था, आई हैड मिट हिम, ठीक है। इस तरह के फिक्रे इसमें हो गए। मतलब कि मैं एक मनफी फिक्रा इसके कर लेते हैं जी, तो इसमें होगा कि मैंने उसे गाली नहीं दी, आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम, ठीक हो गया। उसके बाद क्या तुम वहां गए थे, तो स्टार्टिंग पे हैड आएगा, ठीक है, हैड यू का, ठीक है, कम टू बी, ठीक है, गो देयर, ठीक है, कौन देयर, गो होता है, गो, वेंट और गो, ये थर्ड फॉर्म है। तो हमने क्या फॉर्म इस्तेमाल करनी थी, तो फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो आप सिंपल बात कहेंगे जी, हैड यू गॉन देयर। सिंपल, हमारे पास ये फिक्रे हो चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने कर लिया, ठीक है, प्रेजेंट से हमने पास्ट किया, ठीक हो गया। इसी तरह ही हमने प्रेजेंट पास्ट से, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट टेंस को सॉल्व किया। आगे हम इसी तरह चलते हैं, हम अपनी मंजिल के अब तो करीब पहुंच चुके हैं। अच्छा, हम बात करते हैं जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाना है। जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस को बनाया, हम देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस तो हमने प्रेजेंट, पास्ट तो सिर्फ परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब क्या यार, ये बात भी तो बताने वाली थी ना कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस दोनों आ गए हैं। इसको कैसे समझेंगे, हमने इसको इस तरह समझना है कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, मतलब कि काम चल रहा है लेकिन कुछ काम उसका मुकम्मल हो चुका है, कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट में, ठीक है ना, परफेक्ट जो है कंटिन्यूअस है वो परफेक्ट में, ठीक हो गया ना, काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक हो गया ना। इसमें बात होती है कंटिन्यूअस का परफेक्ट में तल्लक है, ठीक हो गया। इसको हम इस तरह बात करते हैं, ठीक है। हम इसकी बात कर लेते हैं जी, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस आपने सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट टाइम के साथ, वही पुरानी बात, ये डेफिनेट टाइम के साथ, ठीक है। अब देखो जी, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट बीन प्लस, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर, ठीक हो गया। इस तरह आपने ये कर लेना है, हैड सबसे स्टार्टिंग पे ले आना है, प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, ये नहीं होना हैड जैसे नॉट आया था दरमियान में, ऐसे ही ये आना है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया, प्लस सिंसियर। हम इसके कुछ फिक्रात भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि मैं कह देता हूँ, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, ठीक है। जैसे इसका मतलब होगा आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है,
आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 2 hours। ठीक हो गया, तुम 10 मिनट से स्टडी कर रहे हो थे, स्टडी नहीं कर रहे थे मतलब कि पुरानी बात हो रही होगी। यू हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 10 मिनट्स, क्या तुम 2 घंटे से दिल्ली जा रहे थे। अब क्या होगा, इसमें हैड स्टार्टिंग पे आएगा। क्या तुम बात हो रही थी, हैड यू बीन दिल्ली फॉर 2 hours। ठीक है, ये बात खत्म होगी। इसके बाद हम बात करेंगे आगे। ठीक है गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने सिंपल बातें इसमें की हैं। हमने क्या किया था, हम पहले जो बात कर रहे थे प्रेजेंट में बात कर रहे थे, वही परफेक्ट में बात, क्योंकि हमने टेंसेस को खत्म करना है। एक एक एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाएगा। इसमें बात यही होगी, जैसे कि मैं कह रहा था मैं काम कर रहा था, ठीक है, काम कर रहा था। अब मैं कह तो मैं 10 घंटे से काम कर रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें टाइम बहुत मायने रखता है, इसमें टाइम बहुत इस्तेमाल होना है। सिर्फ और सिर्फ टाइम की वजह से ये टेंस इस्तेमाल किया गया है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल कोई इतना खास नहीं होता है, लेकिन हमने तो पढ़ने हैं ना, हमने तो कोई चांस छोड़ना नहीं है। अच्छा, मैं अब बात करते हैं जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट का मैंने पहले भी बताया था गाइस आपको। तो इसके बारे में मतलब क्या होता है, कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है, कोई नहीं हो चुका, मतलब कि दरमियानी बात होती है। जैसा कि अब मैं बात कर लूँगा, मैं काम कर चुका होऊंगा, मैं आपको पढ़ा चुका होऊंगा, मैं आपसे बात कर चुका होऊंगा, मैं आपसे पैसे ले चुका होऊंगा। ठीक है, इस तरह की वीडियो बनाई जाएंगी। जैसे कि हम वीडियो को देख चुके होंगे, ठीक है, हम वीडियो को देखेंगे, चुका हूं की बात नहीं होगी, सॉरी फॉर दैट, परफेक्ट की बात आ गई। मतलब कि वीडियो को देखेंगे, हम वीडियो को देखेंगे, हम वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, इस तरह मतलब कि हम वीडियो को शेयर करेंगे। जैसे कि आप इस तरह बातें करें, जैसे कि मैं कहूँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको एक्टिव, इसके बाद मैं आपको एक्टिव पैसिव की वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है, इसमें बात ये होगी कि मैं कोई काम करूंगा, ठीक है, फ्यूचर में बात हो रही होगी। जैसा कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको कल टेस्ट लूंगा। गाइस आप समझ लें इस बात को, मतलब कि मैं इस पे बात कर रहा होता हूँ कि मैं आपको कल बात करूंगा। इसमें आपने देखना है गाइस विल और शैल का इस्तेमाल, विल और शैल। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं विल के साथ हमने, ठीक है, विल और शैल के साथ हमने आई का इस्तेमाल करना है और हुई का, ठीक है, और विल के साथ मतलब कि जो बाकी सब चीजें होंगी रिसेट ऑल, ठीक है, वो सभी इस्तेमाल होंगे सवाए 3 कंडीशन के। इसमें 3 कंडीशन भी दी गई है, ठीक है। पहली क्या होती है, धमकी देना, ठीक है, दूसरा वादा, ठीक है, और तीसरा है खुद से वादा करना, ठीक है, मैं हरगिज़ ये काम करूंगा, ठीक हो गया, डिटर्मिनेशन, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत भी कर दूं यार। जब मैं कोई ऐसी बात करूं जिसके अंदर कोई धमकी हो, ठीक हो गया, जैसा कि कहूं कि आप वीडियो नहीं देखोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो मैं धमकी दे रहा हूं ना आपको। इसमें क्या मतलब कि मैं इस दफा अपने आप से वादा करता हूं कि मैं आपको एक्टिव पैसे की वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है, मैं इसके बाद आपसे वादा करता हूं कि मैं एक्टिव पैसे की वीडियो बना कर दूंगा। इसमें डिटर्मिनेशन में क्या बात होगी, डिटर्मिनेशन में ये बात होगी, मैं इसमें कहूंगा कि मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं इस दफा सबसे अच्छे नंबर लूंगा, ठीक हो गया, मतलब कि मैं अपने आप से बात करूंगा, ठीक है ना, इसमें ये बात होगी। कि हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, प्लस विल और शैल ले लेना है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, विल और शैल आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ गाइस हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने क्या करे, हमने फ्यूचर की जगह प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लगा दिया, इंडेफिनिट टेंस वही आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब उसके जो थे वो आ गए, मेन वर्ब आ गई, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आ गई। विल और शैल स्टार्टिंग भी आ गया। जैसे हम करते हैं गाइस, आप इससे तो खुद से कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तब आप इतना तो सीख चुके हैं आप इस वीडियो को देखकर, मुझे लगता है कि आप इसे अब तो ऐसे एक मास्टर बन जाएंगे। लोगों को आप देखेंगे क्या, आप समझाएंगे क्या, आप खुद से लोगों को पढ़ा सकेंगे, ठीक है। तो हम इसकी कुछ फिकरात को देख लेते हैं जी। पहला हम इसका फिकरा देखते हैं जी, मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। अब देखें, हमने तो बात की थी आई और हुई का इस्तेमाल तो हमने सिर्फ और सिर्फ करना है शेल में, तो क्या इसमें क्या होगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, धमकी दे रहा हूं, तो आई विल किल यू, ठीक है।
अगर इसमें ये तीन ही कंडीशन में होगा, अगर ये तीन मतलब कि मैं आपको धमकी दूं, मतलब कि आप वीडियो नहीं देखोगे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको प्रोएक्टिव पैसे की वीडियो बना कर दूंगा, डिटरमिनेंट मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं एक अच्छे नंबर क्रिएट करूंगा, तो ठीक है, इस ये तीन कंडीशन के अलावा जब भी कभी इस्तेमाल होगा तो आई का इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ शैल के साथ। अगर नहीं होगा ये तीन कंडीशन अगर लागू हो जाएगी तो ये तीनों आपस में काम उल्टा उल्टा हो जाएगा। जैसा कि जब अब आई हुई इसके साथ हो रहा था ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये कंडीशन होती है इसमें। जैसे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है, इसके बाद मैं करता हूँ कि मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये देखें, इसके बाद हम बात करते हैं जी, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है, आई शैल गो, तुम आओगे, ठीक है, आई आई आएगा, ठीक है, आई शैल गो हो जाएगा, यू विल कम, ठीक है, तुम मेरे पास आओगे, इस तरह की बातें हो रही होंगी, मैं तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू, ठीक है, ये सब चीजें इसमें हो रही होती हैं। तो हमने क्या किया, हमने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हमने सॉल्व कर लिया। हम बात करते हैं जी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। इसमें हमने क्या करना है जी, हमने करना है जैसा मैं कह रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब मैं अगर इसको पास्ट कंटिन्यू में लेकर, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, अब इसको हम फ्यूचर में लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा, मतलब कि इसमें बात ये होगी मैं कल इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूंगा, मतलब कि काम चल रहा होगा, ठीक है। यही तो बातें हैं गाइस, सेंटेंसेस कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप तब तक कुछ भी नहीं कर सके तो सिर्फ और सिर्फ आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी। अब आप इस वीडियो को देखकर इतने ज्यादा काबिल हो चुके होंगे कि आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट विल और शैल लेना है, प्लस बी आएगा, इसमें होना की सेंटेंस बात हो रही होगी तो इसलिए बी का इस्तेमाल, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आई प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपने क्या करना है, प्लस नॉट लगाना है, सीधे ये तो आप कर चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं। प्लस बिल और शेल करें, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट अप्लाई आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगा दें तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि वो आ रहा होगा, ठीक है, क्या वो आ रहा होगा, तो विल ही बी कमिंग, ठीक हो गया, क्या वो आ रहा होगा, ठीक है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, मम्मी खाना नहीं पका रही है, मम्मी विल नॉट बी कमिंग दी फूड, कुकिंग दी फूड, मतलब कुकिंग होता है पकाना, मम्मी विल नॉट कुकिंग दी फूड, ये हो गया। इसके बाद आप कोई भी ऐसी सेंटेंस कर सकते हैं, वो हो रहा होगा, ठीक है, वो सो रहा होगा, शुड आई गोइंग, ठीक है, आई बी गोइंग, ठीक है, ये चीजें आपने करनी, शैल बी, ठीक है, ये आपने चीजें कर लेनी है। तो हमारे सेंटेंसेस ये सॉल्व हो चुके हैं। जैसा कि अपनी तरह से फिक्रे बनाओ, कोई भी कर लो, वो जा रहा होगा, वो नहा रहा होगा, ठीक है, मतलब कि कल की बात होगी ना, वो कल इस तरह नहा रहा होगा, मैं इस कल मैं दूसरा पानी पी रहा होऊंगा, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है, मतलब इसमें बातें होंगी, मतलब कि मैं बातें करूंगा, कल कल की बात, एक डिसीजन की बात कर रहा होऊंगा, मैं अपने माइंड में ये सोच के बता रहा हूँ कि मैं कल इस टाइम ये काम कर रहा होऊंगा, मैं इस टाइम अपना कल एग्जाम ले रहा होऊंगा, कल मेरा रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक हो गया, इस तरह की बातें, कल मैं दूसरा आपसे मिलने आऊंगा, ठीक हो गया, इस तरह की बातें आएंगी इसमें। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी रह गया। हम अब दो फिक्र को डिस्कस करते हैं, चलें गाइस। अच्छा गाइस, हम डिस्कस करते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। सर को बहुत दर्द होने लग स्टार्ट है और कह रहा है बालों की कंडीशन ठीक नहीं, बस ठीक है, देखने कोई मसला नहीं है। अब गाइस देखें, सब्जेक्ट हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें क्या हो रहा होगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, ठीक है, गा बात आएगी क्योंकि काम फ्यूचर में जा रहा है, सभी बातें फ्यूचर की करनी है। जो हम कहते थे मैं आपको पढ़ा चुका था, ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये बातें होंगी, मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हम करेंगे सब्जेक्ट स्टार्टिंग पे लेंगे, ठीक है, और विल और शैल आ जाएगा, प्लस नॉट आना है, प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये बातें तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा आपको स्ट्रक्चर दे दूं। विल और शैल स्टार्टिंग पे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लगा दें, प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। गाइस हम देखते हैं इसके फिक्रा और तुम्हें बता भी देता हूं। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, मैं आपको नहीं पढ़ा चुका हूँगा, क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, ठीक है,
क्या मैं आपसे बात कर चुका होऊंगा, ठीक है, कल की बात हो रही है ना, मतलब कि मैं क्या आप क्या मैं आपसे खुद से बातें हो रही हैं। ये फिक्र के इतने ज्यादा इस्तेमाल तो मेरे ख्याल में स्पीकिंग लैंग्वेज में नहीं होता, ठीक है, मोस्टली लोग कर लेते हैं, ठीक है। हमें सब कुछ सीखना है। क्या इस टाइम फाइन चल चुका होगा, ठीक है, क्या गाड़ी जा चुकी होगी, ठीक है, इसमें बातें होंगी, मतलब कि कल की बात है, कल क्या इस टाइम गाड़ी जा चुकी होगी, तो ये बातें हो रही होंगी। तो इन चीजों को देखकर आपको अंदाजा तो हो जाएगा, आप इन चीजों की खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे आप इन कमेंट बॉक्स में सभी की एक फिक्रा सॉल्व करके अपनी तरफ से उर्दू उनका सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आपने ठीक किया है या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, सिंपल वही बात, इस इधर प्रेजेंट लगा दो, क्या करो, इधर प्रेजेंट की बात कर दो। बाकी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मतलब कि ये होगा कंटीन्यूअस, मतलब कि काम हो चुका है, कंटिन्यूस में पूरा हो रहा होगा, ठीक है ना, काम मुकम्मल हो चुका होगा। कर्म मतलब कुछ काम चल रहा होगा, कुछ मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है। जैसा कि मैं आप कह दूं, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस विल और शेल आ जाएगा प्लस हैव बीन आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको पता है विल हैव और शेल हैव इस्तेमाल होना है। विल हैव शेल हैव बीन आ गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दिल की धड़कन, दिल की धड़कन ही तो है, 6 सेंटेंसेस को लेती है तो दिल की धड़कन ही तो हुई। ऑब्जेक्ट आ गया प्लस सिंस ऑफ आर, ये एग्जैक्ट टाइम के साथ, ये डेफिनेट टाइम के साथ। सिंस के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था, दिनों के नाम महीनों के नाम आ जाएं, ठीक हो गया। ये कि सालों की बात हो रही हो, सुबह शाम रात की बात हो रही हो, तो सिंस आएगा, ठीक है। फार का इस्तेमाल आप कोई भी एग्जैक्ट टाइम ना बताया गया, मतलब कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि कौन से 2 घंटे से, वो 10 साल से आ रहा है, मतलब कि कौन से 10 साल की बात हो रही, तो ये चीज़ें इस तरह की होती हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा होता था, मैं आपको 10 बजे से पढ़ा रहा हूँगा, मैं आपको 10 बजे से पढ़ा रहा हूँगा, मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूँगा, वो कल से लाहौर जा रहा होगा, ठीक है, वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका होगा, ठीक है, कर रहा होगा, ठीक है। जैसा कि बल्ब चल रहा होगा, ठीक है, इसमें बातें ये होंगी कि कल बल्ब चल रहा होगा, ठीक है। ये कुर्सी कल कल 10 बजे से कुर्सी यहाँ पड़ी होगी, ठीक हो गया। इसमें मैं आपसे कंसेप्ट कर रहा हूँगा कि ये कहाँ कुर्सी पड़ रही होगी, तो सब्जेक्ट लिया प्लस विल और शेल लिया प्लस हैव बीन लिया प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फार लगा दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को स्टार्टिंग पे लिया, विल और शेल लगाओ प्लस नॉट लगाओ प्लस हैव बीन लगाओ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाओ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार। इसके बाद हमने क्या करना है, विल और शेल को स्टार्टिंग पे ले लो, प्लस सब्जेक्ट लगाओ प्लस हैव बीन लगाओ प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार। तो गाइस अब हमारे होते हैं सेंटेंसेस कंप्लीट। तो अब हम बात करते हैं गाइस कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, ठीक है, बना भी देता हूँ, कमेंट एंड शेयर प्लीज़ लाजमी कीजिएगा। आपको इस तरह की वीडियो बना कर देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके बाद हम एक्टिव पैसिव की वीडियो बनाएंगे एक अच्छे तरीके के साथ, और मेरी कोई भी मिस्टेक हो आप उनको बताइएगा ताकि मैं भी देखूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। मैंने सोचा आपको एक अच्छे लेवल के तरीके से बताई जाए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप सेंसेस तो सीखते रहे होंगे लेकिन इस तरह के टेंसेस किसी ने नहीं बताए होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। टेक केयर।